कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, बस रोज चुपचाप एक छोटा सा फैसला लेना पड़ता है जो किसी को दिखता नहीं, पर वक्त के साथ सब कुछ बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीड विद इन, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हर पन्ना एक कहानी है और हर कहानी आपके दिल की आवाज। आज की किताब है एटॉमिक आदतें, लेखक जेम्स क्लियर। ये एक ऐसी किताब जो आपको ये नहीं कहती कि आप अचानक बदल जाओ, बल्कि ये सिखाती है कि रोज थोड़ा थोड़ा बदलो और फिर देखो कैसे एक दिन तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। अध्याय 1 है छोटे बदलाव, बड़ी क्रांति। कल्पना कीजिए, आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने। इतना छोटा बदलाव कि शायद किसी को दिखे भी नहीं, पर 1 साल बाद आप अपने आज वाले आप से 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वो आपके हर दिन का फर्क नहीं देख पा रहा। वो उस बर्फ के टुकड़े को देख रहा है जो अभी नहीं पिघला, पर अगला ही पल उसे पानी बना देगा। आम जीवन के एक उदाहरण से समझते हैं। आलोक हर बार मोटिवेट होकर शुरू करता, फिर हफ्ते भर में रुक जाता, पर इस बार उसने फैसला किया, रोज सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ेगा, ना ज्यादा ना कम। 2 महीने तक उसने 5 मिनट पढ़ा, फिर ये 5 मिनट खुद बढ़ते गए और एक दिन वो किताबें लिखने लगा। वो समझ गया था, बदलाव अचानक नहीं आता, वो हर दिन के दोहराव से आता है। अध्याय 2 है पहचान से शुरू होता है असली बदलाव। मैं कोशिश कर रहा हूं वर्सेस मैं वो इंसान हूं जो करता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किताब कहती है, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आदत से नहीं, पहचान से शुरुआत कीजिए। अगर आप खुद से कहें, मैं एक लेखक बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अब भी पुराने आप से चिपके हुए हैं। पर अगर आप कहें, मैं एक लेखक हूं, तो अब आप कोशिश नहीं कर रहे, अब आप बन चुके हैं। असल जीवन के उदाहरण से समझते हैं। कनक नाम की एक लड़की थी। उसे लिखने का बहुत शौक था, पर वो कभी खुलकर नहीं लिख पाती थी, क्योंकि वो खुद को राइटर मानती ही नहीं थी। एक दिन उसने एक नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा, मैं एक लेखिका हूं। और उसी दिन उसने अपनी पहली कविता लिखी। उस दिन से लेकर आज तक उसने हर सुबह सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, और अब उसका खुद का ब्लॉग है जहां लाखों लोग उसकी रचनाएं पढ़ते हैं। जब आप खुद को बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदल जाती है। अध्याय 3 है आदतें कैसे बनती हैं। हर आदत का एक विज्ञान होता है, एक चक्र जो हर बार दोहराया जाता है 4 चरणों में। संकेत, कोई चीज आपको ध्यान दिलाती है। इच्छा, अंदर से चाह उठती है। प्रतिक्रिया, आप काम करते हैं। इनाम, आपको अच्छा महसूस होता है। उदाहरण, आप थके हुए होते हैं, फोन की नोटिफिकेशन बजती है, आपके अंदर देखने की इच्छा उठती है, आप फोन उठाते हैं और स्क्रीन पर स्क्रॉल करने से थोड़ी राहत मिलती है। अब दिमाग को संदेश मिल गया, थकान, फोन, आराम। ये आदत बन गई। अब सोचिए, अगर इस 4 चरण की प्रक्रिया को हम अपनी अच्छी आदतों में बदल दें। असल जीवन के एक उदाहरण से समझते हैं। सुमित हर रात सोचता था, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन हर सुबह फोन उठाकर दिन खराब कर देता। फिर उसने एक बदलाव किया। फोन तक पहुंचने से पहले एक नियम बनाया, जब तक 10 मिनट पढ़ाई नहीं करूंगा, फोन नहीं छूंगा। शुरू में मुश्किल हुआ, पर धीरे धीरे उसका दिमाग समझ गया, पढ़ाई एक तरीके का संतोष है। अब वो पहले पढ़ता है, फिर चैन से फोन चलाता है जब इनाम बदलता है। 4 है आदत को स्पष्ट बनाओ। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हम वही काम पहले करते हैं जो हमारी नजर में होता है? यदि मिठाई सामने रखी हो तो हम खाते हैं, यदि मोबाइल बगल में रखा हो तो हम बिना वजह उसे देखते रहते हैं, पर किताब अलमारी में रखी हो तो महीनों छूते भी नहीं। इसीलिए लेखक कहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं उसे हमें स्पष्ट बनाना होगा, साफ दिखने लायक। एक विद्यार्थी था मनु, हर बार तय करता कि सुबह उठकर पढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उठता उसकी नजर मोबाइल पर जाती और बाकी सब भूल जाता। एक दिन उसने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। अगली सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले किताब दिखी। अब उसका संकेत बदल चुका था।
और धीरे धीरे उसकी सुबह बदलने लगी। यदि आप रोज ध्यान करना चाहते हैं तो एक छोटा आसन बिछा दीजिए। यदि आप लेखन करना चाहते हैं तो डायरी और कलम को टेबल पर रखिए। जो चीज दिखती है वही याद रहती है, जो याद रहती है वही दोहराई जाती है। अध्याय 5 है आदत को आकर्षक बनाओ। आदतें तब तक नहीं टिकती जब तक उनमें आनंद न हो, मजा न हो, मन को रस न मिले। लेखक कहते हैं जो आदत आपको करनी है उसे आकर्षक बनाओ, मन को उसका सुख समझाओ। नेहा नाम की एक लड़की थी। उसे दौड़ना पसंद नहीं था। हर सुबह 2 कदम चलकर थक जाती। फिर उसने अपनी पसंदीदा संगीत सूची बनाई। हर सुबह वो वही गीत सुनते हुए दौड़ने लगी। धीरे धीरे उसे दौड़ने से ज्यादा अपने संगीत का इंतजार होने लगा और संगीत से जुड़ी आदत बन गई दौड़। यही है मानव मन की चाल। जहां आनंद जुड़ता है वहां आदतें गहरी हो जाती है। यदि आप अध्ययन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा चाय के साथ उसे जोड़िए या किसी करीबी मित्र के साथ समय बांटिए। मजा और अभ्यास जब साथ मिलते हैं तब आदतें जीवन का हिस्सा बन जाती है। अगर ये बात तुम्हारे दिल में कहीं हल्का सा भी असर कर गई हो, अगर लगा हो कि हाँ कुछ तो बदल सकता हूं, तो यही रुकना मत, क्योंकि ये तो सिर्फ एक दरवाजा था। असली रास्ता तो अभी खुलना बाकी है। अगले भाग में हम उस सच्चाई से मिलेंगे जो तुम्हारी पुरानी पहचान को हिला देगी और एक नई आदत के साथ एक नया तुम जन्म लेगा। तो जुड़े रहो रीड विद इन के साथ, क्योंकि अगली आवाज तुम्हारे भीतर कुछ गहराई में छूने वाली है। और अगर अब तक साथ नहीं जुड़े हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली दस्तक तुम्हारे दरवाजे से चूक न जाए।